दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं नेल्सन मंडेला जी की जीवन की कुछ अनसुनी और रोचक बातें। ये वीडियो आपको मंडेला जी की उन पहलुओं से रूबरू कराएगा जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के मवेंजो गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम रोहिहला नेल्सन मंडेला था। नेल्सन नाम उनके शिक्षक ने दिया था। उनका पारंपरिक नाम रोलिहला का अर्थ है वृक्ष की शाखा या समस्या उत्पन्न करने वाला। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल से प्राप्त की और बाद में फ्रांसिस वेज कॉलेज, जो आज सेवा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 1943 में दक्षिण अफ्रीका कांग्रेस ANC के साथ राजनीतिक शुरुआत की और 1944 में ANC युवा लीग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी पहली पत्नी एवलिन से शादी 1944 में हुई, लेकिन उनके अलग होने के बाद 1958 में विनी मदिकिजेला से शादी की। विनी के साथ उनका संबंध कई विवादों से भरा था। मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ एक संगठित आंदोलन का नेतृत्व किया और 1961 में ANC के सशस्त्र शाखा अमखेंतो व सिजवे MK की स्थापना की। मंडेला को 1962 में गिरफ्तार किया गया और 27 साल तक जेल में रखा गया। वे 1990 में ही जेल से बाहर आया। जेल में रहते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखी, जो बाद में एक महत्वपूर्ण पुस्तक बन गई। मंडेला 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने एक राष्ट्रीय सुलह और पुनर्निर्माण नीति अपनाई, जिससे दक्षिण अफ्रीका को एक नई दिशा मिली। मंडेला जी को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, जिनमें 1993 का नोबेल शांति पुरस्कार शामिल है। मंडेला ने 1995 में रग्बी विश्व कप के दौरान दक्षिण अफ्रीका की टीम को समर्थन दिया, जो उनके और देश के लिए एक महत्वपूर्ण पल था। 1969 में मंडेला की बेटी जिनी की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी, जो उनके लिए एक गहरा सदमा था। मंडेला का मानना था कि सच्चा नेतृत्व सेवा और त्याग से आता है, न कि शक्ति और सत्ता से। जेल से रिहा होने के बाद मंडेला ने कई देशों की यात्रा की और वैश्विक समर्थन प्राप्त किया। मंडेला का निजी जीवन बहुत साधारण था। वे गिटार बजाना और क्रिकेट खेलना पसंद करते थे। उनकी राष्ट्रपति पद की अवधि के दौरान उन्होंने कुछ विवादित भाषण भी दिए, जो उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को लेकर चर्चा का विषय बने। मंडेला को कला और नृत्य में रुचि थी। उन्होंने अपनी युवावस्था में अभिनय और नृत्य में भाग लिया और एक लोकल ड्रामा क्लब का हिस्सा रहे। मंडेला ने अपनी पढ़ाई के दौरान एक सेवानिवृत्त के अफ्रीकन बैंकर की सलाह ली थी, जो आर्थिक प्रबंधन में उनकी समझ को बढ़ाने में मददगार साबित हुए। जेल में रहने के दौरान मंडेला ने टेलीविज़न और रेडियो पर लगातार जानकारी प्राप्त की, जो उन्हें बाहर दुनिया की घटनाओं से अपडेट रखती थी। जेल में रहते हुए उन्होंने ध्यान और योग अभ्यास करना शुरू किया, जिन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से ताकत मिली। मंडेला के राजनीतिक जीवन के दौरान उन्होंने कभी भी अपना पूरा नाम रोलिहला सार्वजनिक नहीं किया और वे आमतौर पर नेल्सन नाम से ही जाने जाते थे। मंडेला की जेल की अवधि के दौरान उन्हें कभी भी स्वतंत्रता के बारे में आशा नहीं छोड़नी पड़ी। उन्होंने अक्सर अपने सहयोगियों को अपने विश्वास और आशाओं बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। 2001 के बाद मंडेला की सेहत में काफ़ी गिरावट आई और वे सार्वजनिक जीवन से धीरे धीरे दूर हो गए। नेल्सन मंडेला का निधन 5 सितंबर 2013 को हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें दक्षिण अफ्रीका और पूरी दुनिया में एक महान नेता के रूप में सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये थी नेल्सन मंडेला जी के बारे में कुछ अनसुनी और रोचक बातें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।